जय हिंद छात्रों। आज हम लोग टैली प्राइम का टेस्ट देने वाले हैं और ये जो टेस्ट होगा सभी के लिए यूजेबल होगा। मतलब अगर आप लोग कहीं टैली के लिए अप्लाई किए हैं, टैली में काम करने के लिए अप्लाई किए हैं, उसका इंटरव्यू देने वाले हैं, तो भी आपके लिए यूजेबल होगा। अगर आप टैली के स्टूडेंट हैं, अगर आपका टैली का एग्ज़ाम है तो भी आपके लिए यूजेबल है। ओके। और ये जो टैली का ऑनलाइन टेस्ट जो कराया जा रहा है, फ्री कंप्यूटर सेंटर गहमर गाजीपुर, गहम मिडिल स्कूल, उत्तर प्रदेश से कराया जा रहा है, जो माननीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा संचालित होता है और ये एक फ्री संस्था है। और ये संस्था के स्टूडेंट कोरोना काल में घर पे हैं, इसीलिए उनको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख भी रहे हैं, अगर अन्य छात्र भी हों, तो आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ मेहनत लगा है ना। तो मेहनत जो करता है उसका तारीफ भी किया जाता है। तो चलिए, और जो हमारे संस्था के छात्र हैं वो आप लोग इस क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में देते रहिएगा कि पहला का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, और अंत में आपको बताना भी है कि हमारा कितना आंसर सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। और टॉपिक आप लोग देख सकते हैं कि टॉपिक हम लोग का क्या है। टॉपिक हमारा है यहाँ पे क्रिएशन ऑफ मास्टर हेड एंड बाउचर, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। ये हम लोग का टॉपिक है। जो टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं, और आप लोग आंसर देते चलिएगा लाइव चैट बॉक्स में कि पहला का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कुछ हम लोग का इस प्रकार होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया कि टैली प्राइम में बनाई गई कंपनी में दी गई जानकारी में परिवर्तन करने के लिए, ओके, परिवर्तन करने के लिए कंपनी मेन्यू के अंतर्गत किस कमांड का प्रयोग करते हैं, है ना। किस कमांड पूछा है, किस कमांड का प्रयोग करते हैं। पहला दिया है ऑप्शन क्रिएट, दूसरा दिया है क्रिएट अल्टर, तीसरा दिया है अल्टर, चौथा दिया है सट। अब इसमें से बताना आपको कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला का आंसर जल्दी से टाइप करिए और यहाँ से हम आपको आंसर भी बताएं। ओके, चलिए तो यहाँ देखिएगा पहला, इसका पहला का आंसर क्या होगा। पहला का आंसर देखिएगा, कुछ नोट करिएगा, है ना, यहाँ पे कि जानकारी में परिवर्तन करने के लिए क्या दिया है, कि जानकारी में परिवर्तन करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया जानकारी में परिवर्तन करने के लिए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको अल्टर करने के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। जब अल्टर करना है ना, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा अल्टर ऑप्शन पे। कंपनी मेन्यू के अंतर्गत जो कंपनी मेन्यू देता है, डेटा मेन्यू देता है, एक्सचेंज मेन्यू देता है, उसी मेन्यू के अंतर्गत हमको अल्टर ऑप्शन कमांड का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर हुआ, पहला का आंसर सी वाला। ओके, और आप लोग इसको पहले देखिए, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप लोग कॉपी पे नोट करके व्हाट्सअप जो ग्रुप सेंटर का बना है उस व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करिएगा सबको लिख कर। ओके, चलिए बढ़, और ये देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएट का। तो क्रिएट का ऑप्शन क्या यूज क्या होता है, जब हम लोग पहली बार कंपनी बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं और एंटर कर जाते हैं, और फिर कंपनी बनाना होता है, तो हम लोग उसी कंपनी, जो कंपनी में एंटर किए हैं, जो कंपनी में है, उसी में से कंपनी मेन्यू में जाके क्रिएट ऑप्शन का चुनाव करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंपनी बना सकते हैं। ठीक है, और ये तो कोई ऑप्शन दिया नहीं होता जो क्रिएट अल्टर दिया है, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगला देखिएगा शट क्या होता है। अगर हम दो या दो से अधिक कंपनी को ओपन कर लिए हैं, उसमें से किसी एक कंपनी को बंद करना है, तो हम शट ऑप्शन का, कंपनी मेन्यू के अंतर्गत शट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है इतना, चलिए ओके। अब ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन दिया है टैली प्राइम में किसी कंपनी के डेटा, ओके, टैली प्राइम में किसी कंपनी के डेटा को किसी अन्य स्रोत पर या स्थान पर कॉपी करने के लिए, कॉपी करने के लिए करके भविष्य तक रखने के लिए किस विकल्प का चयन करते हैं। और एक यहाँ पे नोट देखिएगा, हम पहला नोट का दिए हैं कि मेन्यू और कमांड। सबसे पहले आपको मेन्यू का नाम बताना है, उसके बाद कमांड का नाम बताना है। उस डेटा को कॉपी करना है ताकि भविष्य के लिए रख सकें, या कहीं किसी ड्राइव में रखना हो या किसी कंपनी में लाना हो, तो उसके लिए सबसे पहले मेन्यू बताना है आपको, उसके बाद कमांड बताना है। ओके, तो पहला क्या दिया है, डाटा रिस्टोर। पहला क्या दिया है कि डेटा मेन्यू पे जाएंगे फिर रिस्टोर करेंगे। फिर दूसरा दिया है डेटा बैकअप, कि डेटा में जाएंगे फिर बैकअप लेंगे। फिर डेट दिया है डेटा स्प्लिट, है ना। अगला ऑप्शन हम लोग का होगा, अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। अगला ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दिस दिया है ना। देखिए यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए दूसरे का आंसर क्या होगा।
चलिए ओके। दूसरे का आंसर देखिए यहाँ पे बताते हैं कि दूसरे का होगा डेटा बैकअप, क्योंकि सबसे पहले देखिए हम लोग डेटा मेन्यू में जाएंगे, बैकअप लेंगे तभी तो भविष्य तक रखेंगे, बैकअप लेने के बाद रिस्टोर करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो वो दूसरे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, दूसरा बी वाला। ओके, बी वाला आंसर होगा। ठीक है, डेटा और बैकअप आंसर तो क्लियर हो गया। बशर्ते ये हम बताना चाहें कि डेटा रिस्टोर क्या होता है। डेटा रिस्टोर जो पहला ऑप्शन हम लोग का दिया है डेटा रिस्टोर, तो देखिए जब हम बैकअप ले लेते हैं ना, किसी कंपनी में लाना होता है ना, उस डेटा को लाना होगा किसी कंपनी का, वो पूरा कंपनी ही आपका बैकअप जाता है, उस कंपनी को किसी टैली एप्लीकेशन में लाना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा में जाके उसको रिस्टोर कर सकते हैं, डेटा मेन्यू में जाके रिस्टोर कर सकते हैं। डेटा स्प्लिट क्या होता है, जो डेटा स्प्लिट दिया है, तो ये क्या होता है, कंपनी को दो भागों में बांटने के लिए होता है। स्प्लिट का काम क्या है, डेटा स्प्लिट का काम क्या है कि कंपनी के डेटा को दो भागों में बांटने के लिए होता है। और ये तो ऑल ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं। ओके, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन क्या है हम लोग का। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि टैली प्राइम में किसी वर्तमान स्क्रीन पर, ओके, टैली प्राइम में किसी वर्तमान स्क्रीन पर कार्य करते समय ही किसी दूसरे अन्य रिपोर्ट या उसी स्क्रीन पर बिना पहले कार्य को डिलीट और सेव किए, बिना पहले कार्य को डिलीट और सेव किए किसी दूसरे या अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर देखने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतना? ओके, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि टैली प्राइम में किसी वर्तमान स्क्रीन पर कार्य करते समय ही किसी दूसरे अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर बिना पहले कार्य को डिलीट और सेव किए दूसरे किसी अन्य रिपोर्ट या कार्य को उसी स्क्रीन पर देखने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको कोई कार्य जो कर रहे हैं ना, उस कार्य को डिलीट नहीं करना है। उस कार्य कर, मान लीजिए हम बाउचर एंट्री कर रहे हैं, हमको बैलेंस शीट देखना है, ना बाउचर को सेव करना है ना डिलीट करना है, हमको बैलेंस शीट भी देख लेना है। तो टैली प्राइम में ऐसा ऑप्शन दे दिया है जो इसके पिछले वर्जन में नहीं दिया था। अब कुछ हिंट आपको दिए हैं, आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को ऑप्शन देते हैं हम, देखिएगा। पहला ऑप्शन है डेटा, दूसरा है कंपनी, तीसरा है प्रिंट, चौथा है गोटू। आप इसका आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा गोटू, गोटू होता है। ओके ना, गोटू होता है, ठीक है। ऑल्ट जी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है। अगला दिया है डेटा। डेटा क्या होता है, तो डेटा में अगर बैकअप रिस्टोर करना होगा डेटा को, या कंपनी की डेटा को दो भागों में बांटना होगा, तो डेटा मेन्यू का प्रयोग करते हैं, है ना। कंपनी क्या होता है, कंपनी बनाना होता है, कंपनी को क्रिएट करना, कंपनी को ऑल्टर करना, या उसमें मैनेजमेंट, है ना, यूज़र मैनेजमेंट लगाना होता है, कोई रूल लगाना होता है, तो कंपनी मेन्यू का प्रयोग करते हैं। अगर हमको प्रिंट से संबंधित कोई कार्य करना होगा तो प्रिंट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। और ठीक है, तो इसीलिए जो तीसरे का आंसर होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, तो गोटू। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर होगा गोटू। क्लियर है इतना? तीसरे का आंसर क्लियर है, गोटू। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी का डाटा, है ना, टैली प्राइम में किसी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में भेजने के लिए, किसी भी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में भेजने के लिए सबसे पहले उस डाटा को क्या करना पड़ता है, डैश डैश दिया है, और उसके बाद डैश डैश खाली स्थान भरना आपको, है ना। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्या भरेंगे इसमें। पहला ऑप्शन क्या दिया है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दूसरा दिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, अगला दिया है बोथ, ए और बी, अगला दिया नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी का डाटा किसी दूसरी कंपनी में भेजने के लिए सबसे पहले उस डाटा को क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए क्या करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उस डाटा को हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भेजेंगे तभी ना, भेजेंगे तभी ना, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब किसी कंपनी में इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? सबसे पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, उसके बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद इंपोर्ट करेंगे, पहले एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद इंपोर्ट करेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, चौथा का बी। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अगले 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है।
तो पांचवा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डाटा को और कंपनी का लोगो, डाटा और लोगो दोनों बोल रहा है, लोगो को प्रिंट करने से संबंधित करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा कि टैली प्राइम में किसी कंपनी के डेटा को और कंपनी का लोगो को प्रिंट करने की सेटिंग करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है ईमेल, अगला इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बोथ, अगला है प्रिंट। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया प्रिंट करने से संबंधित सेटिंग करना है, सेटिंग करना है, सेटिंग समझ रहे हैं ना, सेटिंग करना है, प्रिंट की सेटिंग करना है। तो प्रिंट की सेटिंग करना है तो ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका आंसर होगा प्रिंट मेन्यू। कौन सा मेन्यू, तो प्रिंट मेन्यू, क्योंकि प्रिंट मेन्यू में ही जाकर हम कोई भी रिपोर्ट जो प्रिंट कर रहा है उसमें किस फील्ड को ऐड करना है, किस फील्ड को नहीं रखना है, कंपनी में लोगो सेट करना, ये सब हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा का आंसर होगा डी। पांचवा का आंसर क्या होगा, डी, प्रिंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेन देन का एंट्री कंट्रा के वाउचर में कर सकते हैं, है ना। कंट्रा के वाउचर में निम्न में से किस लेन देन की एंट्री कर सकते हैं। कंट्रा, हम आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है, जो वाउचर कीबोर्ड शॉर्टकट की में पूरा डिटेल से बताए हैं कंट्रा वाउचर क्या होता है ना। कंट्रा वाउचर क्या होता है, तो सबसे पहले कंट्रा वाउचर क्या होता है हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कंट्रा वाउचर में किस किस एंट्री को हम कर सकते हैं। पहला दिया है कैश टू बैंक, दूसरा दिया है बैंक टू बैंक, तीसरा दिया है बैंक टू कैश, अगला दिया ऑल ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। छठवा का कंट्रा वाउचर में से कौन सी एंट्री हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता सकते हैं कि ध्यान समझिएगा। देखिए कंट्रा वाउचर में हम 3 प्रकार की एंट्री कर सकते हैं जो बैंक से संबंधित होता है। या तो बैंक में पैसा डालेंगे या बैंक से पैसा निकालेंगे, मतलब अपने ही बैंक के खाता से पैसा निकालेंगे या अपने ही बैंक के खाता में पैसा डालेंगे, या अपने ही किसी दो बैंक से, है ना, अपने ही किसी दो बैंक से किसी एक बैंक के खाता में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहला आप लोग देख सकते हैं कैश टू बैंक, मतलब क्या, बैंक से अगर पैसा हम निकालेंगे तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक टू कैश हो जाएगा। अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैश टू बैंक, कैश कहाँ जा रहा है, बैंक में जाएगा। ओके, अगर बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो बैंक टू बैंक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारा 7वां है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बिजनेस में हमें किसी भी प्रकार का छूट, यदि किसी बिजनेस में हमें किसी भी प्रकार का छूट मिल रहा है ना, किसी भी प्रकार का छूट या बोनस प्राप्त होता है, ओके, और प्राप्त छूट या बोनस हमें नगद नहीं मिलता है, तो इस प्रकार की एंट्री टैली के किस वाउचर में करते हैं। ये भी हम जो क्वेश्चन को टैली के कीबोर्ड शॉर्टकट की जो बताए थे उसमें बहुत डिटेल से बताए थे। जनरल वर्क है ना, कि इसका जो वाउचर होता है ये वाउचर कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन दिया है क्या, कंट्रा, है ना, कंट्रा, दूसरा पेमेंट, तीसरा परचेस। ओके, अगला क्या दिया है, तो अगला देख लेते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग का है जर्नल का। अगला ऑप्शन क्या है, तो अगला ऑप्शन है जर्नल वाउचर। ओके, तो इसका आंसर होगा जर्नल वाउचर। आगे हम बताते हैं, कंट्रा वाउचर तो बता चुके हैं। पेमेंट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर वो वाउचर होता है जो हम अपने कंपनी से कोई किसी को पैसा पेमेंट देते हैं या कोई भी वस्तु का नगद में खरीदारी कर लेते हैं, नगद में खरीदारी कर लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कोई वस्तु, मतलब वस्तु वह वस्तु या असेट जो हमको रखना है, कंपनी की संपत्ति जब हम खरीदारी करते हैं ना, खरीदारी करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट के वाउचर में करते हैं। जब हम गुड्स की खरीदारी करते हैं, माल जिसको हमको बेचना है, तो उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। क्लियर है, नोट करिएगा कि जब भी हम किसी ऐसी वस्तु की खरीदारी करते हैं जिसको हमको बेचना है ना, उससे लाभ कमाना है, तो हम उसकी एंट्री परचेज के वाउचर में करते हैं। अगर कोई ऐसी हम खरीदारी किए हैं, ऐसा कोई संपत्ति खरीदे हैं जिसको हमको रखना है, असेट है, वो नगद में किए हैं खरीदारी, तो पेमेंट के वाउचर में एंट्री होता है ना। या हम जब किसी को पैसा दे देते हैं तो उस पैसे की ट्रांजैक्शन की, लेन देन की एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करते हैं। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि परचेज का तो क्लियर है ना कि परचेज ये तो बता ही दिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 के बाद 8वां है, 8वां क्वेश्चन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, देख सकते हैं आप लोग, 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि अगर कोई व्यापारी अपने व्यापार में खरीदे गए गुड्स को वापस कर देता है, मतलब खरीदे गए कोई व्यापारी है, आप भी मान लीजिए व्यापारी हैं, आप कोई सामान खरीदे उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की लेन देन की एंट्री है ना, पूछ रहा है कि इस प्रकार की लेन देन की एंट्री हम टैली के किस वाउचर में करते हैं। तो सीधी सी बात है कि परचेज किया था, रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न हुआ, तो परचेज जब रिटर्न होता है ना तो उसके लिए डेबिट नोट का वाउचर बनता है, डेबिट नोट का वाउचर बनता है। ओके, तो 8 नंबर का आंसर होगा सी वाला। क्लियर इतना? चलिए अब हम बताना चाहेंगे ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये सब ऑप्शन किस लिए दे दिया है। तो इस ऑप्शन को बताते हैं क्रेडिट नोट क्या होता है। तो ये देखिए, जब हम सेल करते हैं, हम कोई वस्तु सेल किए हैं और हमको कोई व्यक्ति वापस कर दिया, हम सेल किए हैं और हमको कोई व्यक्ति वो सामान वापस कर दिया, तो ये तो हमारा सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं, है ना। वाउचर क्या होता है, एक बही खाता होता है, मतलब किताब, पहले ज़माने में किताब होता था ना, तो ये वाउचर होता है कि हम किस किताब या वाउचर में लिखेंगे, तो हम बही खाता यानी वाउचर जो होगा क्रेडिट नोट में लिखते हैं, है ना, सेल्स रिटर्न को। ओके, ये पेमेंट का तो बता दिए, पेमेंट वाउचर क्या होता है, जर्नल वाउचर भी बता दिए हैं। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा 9 नंबर वाला। ये थोड़ा आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित में दिए गए वाउचर की किए जाने वाली सबसे पहली एंट्री। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे दिया है कि लेजर और, है ना, एंट्री और लेजर से सम्मिलित कीजिए। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो लेजर होता है उसमें डेबिट की एंट्री होती है कि क्रेडिट की एंट्री होती है, समझ में आ रहा है ना। मतलब सबसे पहले उसमें किसकी एंट्री होती है, हम लोग एंट्री कंट्रा के वाउचर या रिसिप्ट पेमेंट ये सब दिया है, कंट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर, तो इसमें सबसे पहले एंट्री किसकी होती है। ये भी इंटरव्यू में बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो जितना इंटरव्यू में टॉप क्वेश्चन बनता है ना, ये सब हम लोग ये सेलेक्ट किए हैं। तो जो हमारा टैली में एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस को आप बढ़िया से ग्रहण कीजिए, अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस से पढ़ने का मतलब यही है कि जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या उससे बन सकते हैं उसको बताना। ओके, तो यहाँ पे कंट्रा है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, जर्नल है, इसमें सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, बड़ा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में। ये बहुत है कि बस दो ही होता है, डी आर होगा नहीं तो सी आर होगा। पहले किसकी एंट्री होती है, डेबिट की या क्रेडिट की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कंट्रा में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो कंट्रा में सबसे पहले एंट्री होती है सी आर की। सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, क्रेडिट की। तो चलिए, क्रेडिट तो 2 बार दिया है, एक तो यहाँ पे क्रेडिट है और एक यहाँ पे है, एक नीचे भी है क्रेडिट। तो अब कैसे होगा, अब फिर देखते हैं। अब देखते हैं कंट्रा की क्रेडिट की एंट्री होती है, रिसिप्ट में क्रेडिट की एंट्री होती है ना। तो अब हमको क्या करना है कि हमको मिलान करना है ऑप्शन से, ऑप्शन से हमको मिलान करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कंट्रा का अगर बी मानते हैं तो पहला वाला ऑप्शन में देखिए, पहला वाला ऑप्शन में जो है ना, पहला का ए तो ये होगा नहीं, दूसरा का बी दिया है, तीसरा का सी दिया है, तो ये होगा नहीं क्योंकि पहला का ये होगा नहीं। अब बी वाला ऑप्शन में देखिए, जो बी वाला ऑप्शन दिया है, अब बी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन में क्या दिया है, पहला का बी। तो ये देखिए, जब पहला का हम बी सुमेलित कर दे रहे हैं यहाँ पे, पहला से बी सुमेलित करते हैं तो ये तो ठीक है। दूसरा का बता रहा है सी, तो भी ये भी सही है, दूसरा का सी भी सही है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा का डी बोल रहा है, तो तीसरा का डी, चलिए बढ़िया है। तीसरा का डी, क्योंकि पेमेंट की एंट्री में सबसे पहले डेबिट की एंट्री होती है और जर्नल में भी सबसे पहले डेबिट की एंट्री होती है, तीसरा का ये। अब ये देख लीजिए, ये सही है, ये एंट्री एकदम सही है, बशर्ते यहाँ पे ढक गया होगा, आपका नहीं दिख रहा होगा, तो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एंट्री होगा, एंट्री कुछ इस प्रकार बनेगा, किसका, तो आंसर नंबर कौन होगा इसका, तो आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, राइट आंसर होगा चौथा का, ठीक है। 9 नंबर का बी वाला, है ना। जर्नल का क्या होगा, डेबिट, जो यहाँ पे चौथा का ए दिया है, देख सकते हैं आप। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी गुड्स पर लगाए गए जीएसटी। अब देखिए, जीएसटी से भी क्वेश्चन पुट अप किया है। पहला दिया है क्या, कि किसी गुड्स पर लगाए गए जीएसटी को किस ग्रुप में रखा जाता है। ओके, किसी गुड्स पर लगाए गए जीएसटी को किस ग्रुप में रखा जाता है। तो पहला दिया है कैपिटल, दूसरा दिया है
टैक्स एंड जीएसटी तीसरा दिया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस चौथा दिया है, परचेज अकाउंट। ये आप लोग बता सकते हैं ना, कमेंट करिए वीडियो में। अब क्या होता है कि देखिए, इसका अगर किसी भी गुड्स पर अगर हम कोई जीएसटी लगा दिए हैं तो उस जीएसटी को किस ग्रुप में रखा जाता है, बनाते हैं ना कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना। तो ये जीएसटी को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, तो सीधी सी बात है, इसको हम रखते हैं किस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ तक हम लोग का क्लियर था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। और ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन, मतलब आपको लिखने वाला था, रिटर्न क्वेश्चन था। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर खुद लिखकर एक कॉपी पर और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप जो सेंटर का आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है शेयर करिएगा। अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहा है जो हमारा छात्र, हमारी संस्था का छात्र नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए तो कमेंट बॉक्स है ना, जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन बनता है ना सीधा कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए। ओके, या कोई सुझाव भी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि परचेज और सेल्स के बाउचर में अंतर क्या है। तो ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन पढ़ा रहेगा तब तो बताएगा। परचेज और सेल्स के बाउचर में अंतर बताना है ना। चलिए, तो परचेज और सेल्स के बाउचर में अंतर बताना है। सिंपल आप समझिएगा कि यदि कोई भी गुड्स मतलब आहरण माल बोलते हैं, तो गुड्स, अगर किसी भी गुड्स की हम खरीदारी करें जिसको हमको लाभ कमाने के लिए बेचना है, तो उसकी एंट्री हम परचेज के बाउचर में करते हैं। जबकि सेल्स में वह एंट्री की जाती है जो हम अपने कंपनी से बेचते हैं, है ना। जिस भी चीज़ को हम बेच दें, कोई भी गुड्स हो या कुछ भी हो, जो चीज़ को हम बेच दें उसकी एंट्री हम सेल्स के वाउचर में करते हैं। क्लियर इतना। तो आप लोग इसको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा। क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट करें कि कंपनी में खरीदा गया वह गुड्स जिसको लाभ कमाने के लिए खरीदा गया है, ओके, और उसको भविष्य में क्या आगे चलकर बेचना है, उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। ओके, सेल्स वाउचर क्या होता है, किसी भी प्रकार की गई बिक्री की एंट्री हम सेल्स के वाउचर में करते हैं। परचेज वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F9, सेल्स वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F8। कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको 3 वीडियो दिया गया है, तीनों वीडियो का पूरा कीबोर्ड शॉर्टकट की आप लोग एकदम रट जाइएगा, याद कर जाइएगा। जितना आप कीबोर्ड शॉर्टकट की रट जाएंगे, याद कर जाएंगे, टैली में काम करना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बशर्ते हम आपको नोट्स इसका देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपको उस नोट्स को हम दिखा देते हैं और उस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा होगा पहला क्या है हम लोग का कि परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा है कि जब, यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्या लिखा है कि जब भी बिजनेस में माल खरीदा जाएगा, सीधी सी बात है, खरीदा जाएगा, तब एंट्री हमेशा परचेज के वाउचर में होगी। देखिए, गुड्स मतलब वही होता है जिसको हमको लाभ कमाने के लिए कंपनी में लाए हैं, गुड्स आहरण या माल कहते हैं, उसकी एंट्री हम परचेज के वाउचर में करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए जो सेल्स पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा कि जब भी बिजनेस से माल बेचा जाएगा तब एंट्री हमेशा किस में होगी, सेल्स के वाउचर में होगी। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आप लिख कर नोट्स बना सकें। ठीक है, ओके, ये तो क्लियर हुआ परचेज और सेल्स के वाउचर में अंतर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो ये तो था परचेज और सेल्स वाउचर में अंतर, क्लियर हुआ इतना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला पूछ रहा है रिसिप्ट और पेमेंट के वाउचर में क्या अंतर है। अभी देखिए 2 वाउचर पूछा है, रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर में अंतर। ये कोई भी बता देगा, आसान लग रहा होगा अगर पढ़े होंगे तो, है ना। रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर में अंतर बताना है। तो रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्त करना, पेमेंट मतलब देयता देना, सीधी सी बात है। ओके, रिसिप्ट वाउचर वह वाउचर होता है जो हमें कंपनी में किसी भी प्रकार का कैश प्राप्त हो, नगद प्राप्त हो या चेक से प्राप्त हो या बैंक में प्राप्त हो। ओके, बैंक में प्राप्त हो मतलब किसी दूसरे के खाते से बैंक में प्राप्त हो। ओके, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट के वाउचर में करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर चेक से प्राप्त होगा तो बैंक में ही आता है,
उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। पेमेंट क्या होता है कि जब भी हमारी देयता बनती है, जब भी हम किसी को अपनी कंपनी से कोई पैसा पेमेंट करते हैं, देते हैं, उसका है ना, या दूसरा भी कंडीशन बनता है, जब भी हम कोई गुड्स है ना, जब भी हम कोई गुड्स अगर यहाँ पर हम खरीद लेते हैं तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, परचेज में। जब भी हम कोई असेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुड्स नहीं असेट, जब भी हम कोई असेट खरीद लेते हैं, असेट मतलब संपत्ति खरीदते हैं, उसको बेचना नहीं होता है, उसकी एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करते हैं। अगर कोई नगद हम असेट खरीद लिए, उसकी एंट्री, नगद असेट खरीद लिए, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट के वाउचर में करते हैं। ओके। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर नगद ना खरीदे तो नगद ना खरीदे तो जर्नल के वाउचर में एंट्री कर दी जाती है। अगर कोई व्यापारी नगद कोई भी असेट ना खरीदे, असेट मतलब संपत्ति होता है जिसको रखना होता है, वो असेट नगद ना खरीदे, उधार में खरीदे, तो उसकी एंट्री जर्नल के वाउचर में की जाती है। ठीक है। तो पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में अंतर समझ में आया आपको। बशर्ते ये नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आप नोट्स बना सकें। चलिए नोट्स पे बढ़ते हैं। नोट्स में हम क्या लिखे हैं देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, ठीक है, चाहे कैश हो या चेक से, तब इसकी एंट्री किस में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में होगी। क्लियर है ना, रिसिप्ट वाउचर में होगी। दूसरा देखिएगा, पेमेंट वाउचर क्या होता है कि जब भी बिजनेस में किसी को भुगतान करना होगा, है ना, जब भी किसी भी बिजनेस में, जब भी बिजनेस किसी को भुगतान करेगा, चाहे वह कैश हो, है ना, या चेक, तब एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। तब एंट्री किस में होती है, पेमेंट के वाउचर में होती है। क्लियर है इतना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, चलिए, जितना आप देखिए, हम लोग का आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कि जितना भी हम वाउचर पढ़ रहे हैं ना, कोई भी वाउचर हो, कंट्रा हो, पेमेंट हो, परचेज हो, सेल्स हो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या फिजिकल स्टॉक वाउचर, जो भी वाउचर हो, हम लोग एंट्री करने के लिए पढ़ते हैं। हमारा एक एंट्री आपके सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए। इस एंट्री को पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है कि राम अपने व्यापार में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। ओके, खरीदा, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं इसको, खरीदा। और 20,000 रुपये अपने कंपनी का किराया दिया, यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं इसको। तत्पश्चात उसे 5,000 रुपये UBI सेविंग अकाउंट से ब्याज प्राप्त किया। अब इस ट्रांजैक्शन को लेजर और ग्रुप सहित एंट्री या रिकॉर्ड को फॉर्मेट में दर्शाइए। क्लियर है। दूसरी बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि राम ने अपने व्यापार में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। अब ये प्रयोग के लिए खरीदा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के लिए खरीदा है तो उसकी असेट है, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, प्रयोग के लिए खरीदा है, असेट उसकी संपत्ति है 25,000 की। और जब यहाँ पे उधार में नहीं लिखा है तो नगद मान लिया जाता है, उधार तो नहीं लिखा, तो हम नगद क्या करेंगे, राम ने अपने व्यापार में मान लेते हैं कि नगद में 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। क्लियर है। अगला बोल रहा है कि और 20,000 रुपये अपने कंपनी का किराया दिया। ठीक है, दिया। तत्पश्चात उसने 5,000 रुपये UBI सेविंग अकाउंट, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उसका खाता था, उसमें पैसा जमा किया था, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उससे ब्याज दिया। कितना, तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ब्याज दिया। तो इससे ब्याज दिया। अब इस सब लेन देन की एंट्री हमको क्या बोल रहा है कि एंट्री या रिकॉर्ड को फॉर्मेट में दर्शाइए। फॉर्मेट क्या है, तो नीचे फॉर्मेट आपको दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में क्या है कि लेज़र नेम बताना आपको, लेज़र की कौन सा लेज़र बनेगा, है ना। अब सभी एंट्री को हम लोग अलग अलग करेंगे। अलग अलग क्यों करेंगे, ताकि हमको बाद में आसानी हो, बाद में बताने में आसानी हो। खरीदारी हमने कंप्यूटर का इतना खरीदा, अलग अलग सब रहेगा तो हम बताने में आसानी रहेगा। जितना टैली में फॉर्मेट बनाइए, फिल्टर लगाइए। फिल्टर कैसे लगता है, तो ग्रुप बना कर लगता है। फिल्टर लगाइए, उतनी ही आपको टैली को समझने में आसानी होगी, अकाउंटिंग का कार्य करने में आसानी होगी। लेजर नेम बनाना है, यहाँ पे बाउचर का टाइप बता देना है, कौन सा बाउचर होगा, मतलब बाउचर का टाइप मतलब क्या, कंट्रा होगा, पेमेंट होगा, रिसिप्ट होगा, परचेज होगा, कौन सा बाउचर होगा। अब अगला ने बताना है ग्रुप नेम। अब ये जो हम लेज़र बनाएंगे, इस लेज़र का ग्रुप नेम क्या होगा। ओके, जैसे अगर हम मानते हैं कि अगर हम कोई भी सामान बेचते हैं, परचेज करते हैं, बेचते हैं मतलब सेल्स करते हैं, अब परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो जो परचेज का लेजर बनता है परचेज के ग्रुप में जाता है, सेल्स का लेजर बनता है तो सेल्स के ग्रुप में जाता है। उसी प्रकार जो ये लेजर हम बनाएंगे यहाँ पे, इसका ग्रुप क्या होगा,
अब यहाँ बताना है कौन DR होगा और कौन CR होगा। फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। टोटल मतलब क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों यहाँ पे तो बराबर होता है। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या बताना है, यहाँ पे लेजर नेम बताना है। दूसरा वाउचर टाइप कौन सा वाउचर होगा। ग्रुप का नेम बताना है जो यहाँ पे कंपनी रेंट। अब यहाँ पे ग्रुप नेम क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। DR क्या होगा, तो DR जितना 20,000 दिया है ना, 20,000 से DR हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा, ये तो कैश में दे रहा है। दूसरा दूसरा लेजर मतलब कैसे दे रहा है, तो कैश में दे रहा है, तो नीचे हमारा कैश में CR हो जाएगा, क्योंकि जब असेट घटता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कैश कंपनी का असेट था वो घट गया क्योंकि कंपनी का रेंट दिया गया है, तो यहाँ पे CR क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ग्रुप नेम उसका कैश इन हैंड बना ही होता है। क्लियर है इतना। चलिए बस तीसरा और लास्ट है इसमें। तीसरा लास्ट देखिएगा, उसके बाद आपको हम फॉर्मेट देंगे, उसमें भरा रहेगा फॉर्मेट, आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि तत्पश्चात उसने 5,000 रुपये जो हुआ वो UBI सेविंग अकाउंट से ब्याज प्राप्त किया। अब यहाँ पे ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो वो तो उसका लाभ कमाने का मुख्य स्रोत नहीं है, लेकिन इनकम तो हो रहा है ना। तो इनकम भी दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कौन सा इनकम हो रहा है। अब उसको न काम किया है न कुछ किया है, बस बैंक में पैसा जमा किया है, लाभ कमाने का उसका काम है नहीं, है ना। तो मुख्य स्रोत उसका बैंक तो है नहीं लाभ कमाने का, इसलिए उसका क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, पहला लेजर बनाना पड़ेगा क्या, UBI इंटरेस्ट मतलब ब्याज इंटरेस्ट रिसीव, पहला लेजर। दूसरा क्या बनेगा, UBI सेविंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग पढ़े थे कि अगर लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है। लाइबिलिटीज़ और इनकम बढ़ते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे इनकम क्या हो रहा है, इसका इनकम तो बढ़ रहा है ना, इनकम बढ़ रहा है। और एक कंपनी जो यहाँ पे अगर UBI बैंक बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, वो तो उसकी संपत्ति है, असेट है। असेट बढ़ेगा तो DR करेंगे, असेट बढ़ेगा तो DR करेंगे। तो लेजर क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेजर बनाना पड़ेगा हमको। लेजर बनेगा यहाँ पे, पहला लेजर क्या बनेगा, पहला लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको। सबसे पहला लेजर क्या होगा, तो पहला रिसिप्ट में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो रिसिप्ट में सबसे पहले एंट्री होती है क्रेडिट की। सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, तो सबसे पहले एंट्री होती है क्रेडिट की। तो कौन क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट यहाँ पे होगा हमारा जो इंटरेस्ट पैसा दे रहा है, CR। ओके, तो UBI सेविंग इंटरेस्ट अकाउंट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। क्लियर इतना। तो यहाँ पे अगला और दूसरा क्या बनेगा, UBI बैंक अकाउंट, जो असेट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मेट आपको दे दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे इस फॉर्मेट को हमने भर कर रखा है, तो आपको ये फॉर्मेट दिखाते हैं। ये पूरा फॉर्मेट में आप लोग किसमें क्या भरा जाएगा, किसमें क्या भरा जाएगा, और कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा लेज़र बनेगा, सबको हमने भर कर रखा है। और आपको जो 2 रूल दिए थे उस रूल की सहायता से पहले आप इसको बनाइएगा, पहले आप समझने की कोशिश करिएगा, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल 2 रूल है, उस 2 रूल को याद रखिएगा। चलिए तो उस फॉर्मेट पे आपको लेके चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, है ना। वो फॉर्मेट में भी आपको पहले हम फिर से बता देंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 13 वाला क्वेश्चन को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने उस फॉर्मेट पे और दिखाते हैं आपको कि उसमें हमने कैसे भरा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए पहला क्या है कि पहला हम लोग का एंट्री यही था कि राम ने 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। सीधे से समझिए बात कि राम ने अपने कंपनी में प्रयोग के लिए 25,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। तो ये कंप्यूटर क्या है, उसका असेट है। अब हम पढ़े थे इसी वीडियो में अभी कि जब असेट बढ़ते हैं उसको क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं। जब असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको उसको तो डेबिट करना पड़ता है ना। तो देखिए पहला लेजर हमारा क्या बना, कंप्यूटर अकाउंट। उसका ग्रुप क्या हुआ, तो ग्रुप हुआ फिक्स असेट। वाउचर क्या बना है, F5 पेमेंट का, ये हम बता चुके हैं। और ये क्या हुआ, डेबिट हुआ 25,000 से। तो अब दूसरा बताएंगे कैसे खरीदा आखिर, तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, जब भी असेट घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। सीधी सी बात है कि जब भी असेट घटेगा तो क्रेडिट करते हैं। तो इसका ग्रुप तो पहले से बना बनाया रहता है कैश इन हैंड में।
और ये क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 25,000 से। क्लियर है इतना। दूसरा था हम लोग का कि कंपनी का किराया, राम ने कंपनी का किराया कितना दिया था, 20,000 रुपये। राम ने कंपनी का किराया कितना दिया था, 20,000 रुपये। तो पहला बनेगा लेजर कंपनी रेंट का, यहाँ पे देख सकते हैं पहला कंपनी रेंट का बनेगा। किस वाउचर में एंट्री होगा, तो F5 में, क्योंकि पेमेंट कर रहा है। ग्रुप का नाम क्या होगा, तो ग्रुप का नाम होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष रूप से खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डीआर कितने से हो जाएगा, 20,000 से। ओके। उसी प्रकार दूसरा जो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि असेट घट रहा है, जब असेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये कैश अकाउंट तो पहले से बना होता है कैश इन हैंड में, कितने से क्रेडिट होगा, तो 20,000 से। और ये दोनों हम बराबर क्यों लिखेंगे हैं, 20,000 20,000 यहाँ दे सकते हैं आप, 20,000 ये भी बराबर ये भी है। तो देखिए जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, जितना दे रहा है उतना तो लेगा ना। ठीक है। अगला तीसरा लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि यूबीआई सेविंग अकाउंट से ब्याज प्राप्त हुआ किसको, तो राम को। और जब भी ब्याज प्राप्त होगा हम जानते हैं कि उसके अकाउंट में ही प्राप्त होगा, बैंक वाला तो घर पे ला कर देगा नहीं, उसके अकाउंट में ही देगा। यहाँ पे क्या होगा कि पहला बनेगा हम लोग का यूबीआई इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, दूसरा बनेगा यूबीआई सेविंग अकाउंट। ओके। पहला क्या बनेगा, यूबीआई इंटरेस्ट अकाउंट, दूसरा बनेगा यूबीआई सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे बात है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो हम दूसरा रूल जो था कि जब भी इनकम बढ़ता है, लाइबिलिटीज़ बढ़ता है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जिस लेजर का नेचर होता है इनकम, अगर इनकम बढ़े तो उसको क्रेडिट करना पड़ जाएगा। तो यूबीआई इंटरेस्ट रिसीव, जो इसका इनकम तो बढ़ रहा है ना, इनकम बढ़ने वाला लेजर दर्शा रहा है। इस ग्रुप भी आप देख सकते हैं क्या, इनडायरेक्ट इनकम है, IND शॉर्ट में लिखे हैं इनडायरेक्ट इनकम, इसलिए इसको कितना क्रेडिट करना पड़ जाएगा, 5,000 से। ओके। सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जो बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेविंग जो अकाउंट बन रहा है, तो सेविंग अकाउंट जो है इसका तो खुद का बैंक जो है यूनियन बैंक का, इसका खुद का खाता इसी में है, क्योंकि इसी में पैसा तो आएगा। तो ये जो अकाउंट है इसका बैलेंस बढ़ रहा है, इसका असेट बढ़ रहा है, जब असेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, सीधी सी बात है। ये यूनियन बैंक जो है, यूनियन बैंक अकाउंट, इसका ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। ग्रुप क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। वाउचर टाइप रहेगा रिसिप्ट, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है इसको, है ना। और क्रेडिट में इसकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर इतना। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके। बस अगला लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है। ना समझ में आए तो वीडियो में कमेंट करिए, या व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेश्चन को लिख कर शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन होगा कि सैंड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है। सैंड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है, सैंड्री डेटर और क्रेडिटर में क्या अंतर है। इसको भी हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि सैंड्री डेटर सैंड्री क्रेडिटर क्या होता है। तो सैंड्री डेटर का मतलब होता है देनदार, सीधा समझिए देनदार। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। तो देनदार कौन होता है, तो देनदार अगर हम अपने से बात करें, देनदार कौन होगा, जो हमसे कोई सामान या वस्तु उधारी में खरीद कर ले गया हो, तो देनदार तो बनता है ना, वो देनदार है। अगर हम किसी से उधारी में कोई सामान खरीद कर लाए हैं तो हम क्या हो जाएंगे, देनदार हम हो जाएंगे, और सामने वाली पार्टी लेनदार हो जाएगी। उसी प्रकार अगर हमसे कोई व्यक्ति सामान खरीद कर ले गया है, तो जो व्यक्ति खरीद कर ले गया है वो व्यक्ति देनदार हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, लेनदार। उसी प्रकार जैसे हम किसी से खरीद कर लाए थे उधारी में, तो हम तो देनदार हुए, सामने वाला पार्टी जिससे खरीद कर लाए थे वो लेनदार हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे सीधा समझिएगा, और डेफिनेशन आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। ये तो क्लियर हुआ ना, कितना एग्जाम्पल से क्लियर हुआ। और इसका डेफिनेशन आपको हम बताना चाहेंगे, चलिए डेफिनेशन पे ले चलते हैं इसको। डेफिनेशन आप लोग सिंपल लिख लीजिएगा क्या होता है इसका डेफिनेशन। आप यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी बात है कि ऐसा हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सैंड्री डेटर वो होते हैं जिनसे कंपनी को पैसे लेने होते हैं। डेटर वही तो कह रहे हैं, कंपनी से पैसे लेने होते हैं। और सैंड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी को पैसा देना होता है। सैंड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें कंपनी को पैसा देना होता है। मतलब आप मान लीजिए आप कोई कंपनी खोले हैं, ये अपने पे समझिए, तो सैंड्री डेटर किसे कहते हैं, जिससे अगर डेटर की बात की जाए, हम कहेंगे हमारा डेटर राम है, तो राम हमको क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है। और हम कहेंगे श्याम हमारा क्रेडिटर है, मतलब लेनदार है, तो हम श्याम को पैसा देंगे,
क्योंकि हमको जिससे देना है वो क्रेडिटर हो जाएगा, और हमको जिससे लेना है वो व्यक्ति या पार्टी या कंपनी या संस्था डेटर कहलाता है। सीधी सी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। ओके, ठीक है, तो अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, कोरोना काल में घर पे रहिए, अपनी सुरक्षा करिए, परिवार की सुरक्षा करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको नोट्स बनाकर ग्रुप में शेयर भी करिएगा।